उस दिन जब जीव और शब्दों का महासम्मेलन था, उग आए थे जीव पर अनंत कैक्टस। कोई बात कहनी है और बहुत उधेड़-बुन चल रही है, तो उग आए थे जीव पर अनंत कसैले कैक्टस। शब्दों को ध्वनि देने के प्रयास में उनको काटा छाटा। न शब्दों में ध्वनि, न ध्वनि में शब्दों की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी। विकलांग शब्द कैक्टस की उन झाड़ियों में राहत शिविर खोज बैठे। विकलांग शब्द कैक्टस की उन झाड़ियों में राहत शिविर खोज बैठे। अथाह गहनता एक ठहराव में तब्दील हो गई। बहुत अफरा तफरी थी, एक ठहराव आया। शराफत का ओवरकोट पहने शब्द सांसों के थपेड़ों को रोकने लगे। मायूसी का रेनकोट पहने शब्द नमी से दो दो हाथ करने को तत्पर थे। जब बारिश होगी तभी रेनकोट पहनते हैं, तो मायूसी का रेनकोट पहने शब्द नमी से दो दो हाथ करने को तत्पर थे। दिव्यांग शब्द व्हील चेयर तलाश कर पूर्णता की ओर अग्रसर होने को व्यग्र थे। मतलब दिमाग में कितने तरीके के शब्द हैं और उनका सबका अलग अलग व्यक्तित्व है। तो दिव्यांग शब्द व्हील चेयर तलाश कर पूर्णता की ओर अग्रसर होने को व्यग्र थे। अफरा तफरी के इस माहौल में अनसुने, अनछुए, अनबुझे शब्दों के जवामड़े के बीच, अनसुने, अनछुए, अनबुझे शब्दों के जमावड़े के बीच कुछ प्रेम पुष्प पल्लवित वाक्य विन्यास पनपने लगे। प्रेम पुष्प पल्लवित वाक्य विन्यास पनपने लगे। जीभ पर उगे कसैले कैक्टस प्रेम पुष्प पल्लवित विन्यास के आगोश में आकर पिघलने लगे। जीव के तमाम अवरोधों से मुक्त होते ही विभिन्न आयामों की ध्वनि तरंगे, कभी कर्णवत, कभी लंबवत मचलने लगी। शब्द ध्वनि तरंगों के बाहुपाश में बंधने लगे। ध्वनि तरंगों के बाहुपाश में बंधे शब्दों के जीव के संसर्ग में आते ही महासम्मेलन में मेरा मन उद्घोष कर उठा। मतलब इतनी देर में जितना कैक्टस थे वो सब भूल गए, तो मेरा मन उद्वेष कर उठा। शब्दों और ध्वनि की द्वंद्व के बीच पसरा मौन, शब्दों और ध्वनि की द्वंद्व के बीच पसरा मौन मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं शुष्क शब्द और तरल मौन के बीच मौन को अंगीकार करूं।